बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़ आपके लिए, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों के लिए। आपके दुआओं का, आपके क्रिटिसिज्म का, आपके हर कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। आप मेरे पेट्रन्स का बहुत बहुत शुक्रिया, जिनके बगैर ये मैं प्रोग्राम नहीं कर सकता था। ऐ मेरे रब, मेरा सीना कुशादा कर दे, मेरा काम आसान बना दे, मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। नाज़रीन, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीलॉग करने हैं। ये वीलॉग है, कल वर्चुअल जलसा हो रहा है, पीटीआई का बहुत ज़बरदस्त धमाका खेज़ जलसा लगता है हो रहा है। उससे पहले हम चाहते थे कि आपके सामने एक बिल्कुल क्लियर पिक्चर प्रेज़ेंट कर दें कि 2024 इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को इलेक्शन जब होंगे और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करे कि हों, तो पीटीआई को कितनी सीटें मिलनी चाहिए अगर ये साफ और शफाफ इलेक्शन हो। इसके लिए मैंने दावत दी है जनाब असद रफीक साहब को। असद साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया हैदर भाई, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग असद। नाज़रीन, मैं असद साहब के मुतालिक आपको बता दूं, असद साहब मेरी तरह एक छापा मार मिस्त्री नहीं है। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपर्ट हैं, डेटा मास्टर हैं, डेटा एनालिटिक्स हैं, मशीन लर्निंग, जो भी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हर चीज़ के जो मजबूआ हैं वो ये हैं। इनके फैसलों पे, जिस कंपनी के लिए काम करते हैं, इनके फैसलों पे सैकड़ों मिलियन डॉलर्स के फैसले होते हैं कि जो भी उन्होंने फैसले करने होते हैं उसके ऊपर बहुत बड़ा इन्हिसार होता है इनकी डेटा एनालिसिस का, कि ये सही रिकमेंडेशन दे रहे हैं कंपनी को इस फैसले को करने के लिए, ना करने के लिए। तो ये कोई ऐसी को हल्की फुल्की लाइट वेट चीज़ नहीं है। तो इनका जो एनालिसिस है ये पिछले 1.5-2 साल से कर रहे हैं 2024 के इलेक्शन का। और आज हमने इनको दावत दी है कि आइए प्लीज हमें बताएं कि 2024 का जो इलेक्शन है उसमें पीटीआई को और बाकी पार्टियों को कितनी सीट मिलेगी। तो असद, अगेन वेलकम। और शुरू करते हैं। आपने ये, मैं स्लाइड दिखाता हूं, आपने ये फोरकास्ट किया है 2024 की जनरल इलेक्शन का, जिसके बेसिस है और दरअसल कि 2018 में जिस तरीके से वोटिंग पैटर्न्स थे, अगर वही वोटिंग पैटर्न्स रखे गए और कुछ तब्दीलियां हुई हों, तो फिर 2024 का किस तरह नताइज आएंगे। मैं सही बताया है? जी बिल्कुल। 2024 का जो इलेक्शन होगा इज गोना बी रियली इंटरेस्टिंग। ठीक है। तो व्हेन आई से इंटरेस्टिंग, उसमें काफी लोगों को जो है ना सरप्राइज मिलेगा इंशाल्लाह। जो खान साहब अच्छा, हमारे कहते हैं जी कि सरप्राइज, ये तो मर्जी कर लें, इलेक्शन हमने जीतना है। तो मैं आपको लेके जाऊंगा 2018 के इलेक्शन में फर्स्ट। वहां आप देखिएगा कि पोजीशंस क्या थी सब पार्टी की, उन्होंने कितने वोट लिए। फिर उसकी बात था 2018 के इलेक्शन में 10 मिलियन वोटर्स हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी थे, और 1.7 मिलियन वोट जो है 17 लाख वोट रिजेक्ट हुआ था 2018 के इलेक्शन में। इसको हमने इसलिए रेड हाईलाइट किया हुआ है कि जो देवर 49 नेशनल असेंबली सीट्स जहां रिजेक्टेड वोट जो थे वो ज्यादा थे विनिंग मार्जिन से। तो अब यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि रेगिंग का एक तरीका है कि आप वोट्स रिजेक्ट करके दूसरी पार्टी को जिता दें अगर मार्जिन और काफी ये क्लोज हमारी है। वो ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा आसिफ और इस तरह जिस तरह लोगों को जितवाया गया था। एग्जैक्टली। पेशावर ठीक की है, सीट और ठीक। बाकी जो सीटें हैं तो वो सारा पिशावर की भी सीट एक ही। बैक एंड पे है। बिल्कुल। अगर आप बॉटम में देखें तो आपको नजर आ रहा है जो 13 पार्टीज हैं जिन्होंने सीटें जीती थी 2018 के इलेक्शन में, उसमें पीटीआई 117 है और पीएमएलएन 65 एंड पीपीपी 43। बाकी आप देख सकते हैं बाकी पार्टीज की पोजीशन क्या थी 2018 में। और इंटरेस्टिंगली जो पीटीआई ने सारी की सारी 232 सीटों में कंटेस्ट नहीं किया था। आई थिंक देवर 246 इफ आई एम नॉट रॉन्ग सीट्स थी जहां पीटीआई ने कंटेस्ट किया था। बाकी उनके साथ एएमएल या जो बाकी पाप जीडीए, इसके अलावा बाकी पार्टीज थी जिनके साथ उन्होंने किया था। 26 सीटों में इन्होंने दूसरी पार्टियों को वो सीटें दी थी जो इनके साथ कोalition में शामिल हुए थे आगे चल के। ठीक है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। 246 में इन्होंने किया तो 26 इनके 272। अच्छा, जी, ये हो गया जी फेडरल लेवल का, ये 2018 का। नेशनल लेवल अब आ पे। गया जी पंजाब का। पंजाब जो है इस ये काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखें इसमें तो नून लीग जो है उसने 94% सीटें जो है पंजाब पंजाब से जीती थी। ये 62 सीटें जो उनकी हैं, इसके अंदर से 65 में से 94% जो है वो पंजाब से। ठीक है, ओके। बिल्कुल। जो बाकी 3 सीटें हैं उन्होंने केपीसी जीती थी। वो भी आगे जाके जो 2024 का आपको सिनेरियो दिखाऊंगा तो ये विल बी सरप्राइज एज वेल कि वहां क्या हो रहा है इनके साथ। ठीक। और बाकी आप स्टैट देख लें, टर्नआउट वाज रियली गुड 54%।
जो था पंजाब का, और ओवरसीज पाकिस्तानी तकरीबन 60 लाख हैं, और तकरीबन 1 मिलियन जो आप कह सकते हैं वोट रिजेक्ट हुआ था इसमें पंजाब में। और बाकी ठीक है पार्टीज की पोजीशन आप देख लें, 62 वर्सेस 61 पर पीटीआई। पीटीआई ने इवन वोट ज्यादा सिक्योर किए थे नून लीग से, लेकिन सीटें नून लीग ठीक ज्यादा जीती है, तकरीबन एक सीट ज्यादा जीती है। अच्छा, वोट पीटीआई का नून लीग से ज्यादा था, सीटें एक सीट कम थी। ठीक है जी, आगे एग्जैक्टली, चलें। बिल्कुल। नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। सिंध सिंध आ में गया। सिंध में पीपल्स पार्टी ने 36 सीटें जीती थी, जो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ भी तकरीबन 4,07,000 वोट रिजेक्ट हुआ था। और जो सिंध की 36 जो सीट्स जो जीती हैं पीपल्स पार्टी, तकरीबन 84% जो सीट्स हैं उन्होंने सिंध से 29 जीती सीटें हैं। जो है। बिल्कुल। और बाकी की जो उनकी जो सीटें हैं वो उन्होंने अदर प्रोविंसेस हैं उनसे वहां से वो सिक्योर की थी। तो आप देख लें अच्छा कि तो यहाँ जो, जी जी, जी प्लीज बिल्कुल, प्लीज। सिंध पंजाब और सिंध अब दोनों में देखें अगर, तो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने जो है वो एक प्रोविंशियल पार्टीज के होते हुए सिक्योर की है मेजॉरिटी ऑफ them. There was only one party which was a national party in 2018, that was PTI. अच्छा, जी 2018 में भी एक पूरी जो कहते हैं नेशनल पार्टी पीटीआई थी। ये दो पार्टियां सूबाई पार्टियां थी, सिंध की सूबाई पार्टी पीपल्स पार्टी, पंजाब की सूबाई पार्टी मुस्लिम लीग। ठीक है जी, जी। यहाँ वोटर आगे टर्नआउट सिंध में 46% था। एनीवे वो हम नेक्स्ट स्लाइड में आ गए हैं जी। नहीं नहीं, जो ये वोटर मैं वापस आ टर्नआउट, गया। 46% था सिंध में। ठीक है जी। जी 46% था हमारा, जो कि कम है एज कम्पेयर टू पंजाब। और ये अगर आप केपी में चलें तो नेक्स्ट इज केपी स्लाइड। केपी में जो है हमारा वोटर टर्नआउट काफी कम था, 42%। लेकिन फिर भी आप देख लें कि वोटर टर्नआउट कम होने की वजह के बावजूद पीटीआई ने सीटें 36 जीती थी। एमएमए बाकी पार्टीज की अपोजिशन देख सकते हैं यहाँ। यहाँ जो हमारा रिजेक्ट वोट है वो भी तकरीबन 2.5 लाख है, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी जो 23 लाख हैं, जो कि अगर उनकी रेशियो देखी जाए एज कम्पेयर टू द रजिस्टर्ड वोट इज 13%, व्हिच इज द हाईएस्ट इन एनी प्रोविंस। तो ये भी अच्छा आपको एक इंसाइट यहाँ नजर आ रही है। टोटल 51 सीटें थी, अब वो कम होके 45 हो गई, जो आगे जाके हम आपको बताएंगे कि 2024 में जो इलेक्शन में वो 45 सीट्स कौन सी होंगी। अच्छा, असद ये बताइए यहाँ वोटर टर्नआउट कम क्यों है इतना? टर्नआउट होने की जो मेन रीजन है वो हमारी जो वुमेन्स हैं उनकी जो उस दिन खवातीन। इलेक्शन, जी खवातीन जो हमारी हैं वो वोट डालने नहीं आती। दैट्स द वन फैक्ट। द अदर रीजन इज जो हमारा यूथ है उसका जो टर्नआउट था, नेशनल टर्नआउट, वो 31% था 2018 के इलेक्शन में, जो कि केपी में 22% था, सबसे लोएस्ट था। सो वी नीड टू एनकरेज अच्छा आवर यूथ इन केपी टू कम आउट फॉर अ वोट। और उसके अच्छा लिए अच्छा। कैंपेन हमें करनी चाहिए जिसमें लोगों को इनकरेज करना चाहिए केपी को, यू गाइस हैव योर फ्यूचर, यू शुड वोट हम्म, फॉर योर फ्यूचर। मेरा ख्याल है कि वो तो अब फैक्टर जो है ना बहुत प्रोमिनेंटली इन फेवर है इमरान खान के हक में, यूथ का जो वोटर है। लेकिन आपकी बात सही है कि उसको फिर भी मोबिलाइज करना है कि तुमने बाहर निकलना है। अच्छा, ये एग्जैक्टली। अब हम आ गए बलूचिस्तान में जी। जी बलूचिस्तान की टोटल 16 सीटें हैं, और जो कि अभी भी 16 ही हैं अगले 2024 के इलेक्शन में भी। यहाँ भी वोटर टर्नआउट हमारा कम है, और एक रीजन उसका फैक्टर आप कह सकते हैं वुमेन्स है। जो यूथ मेरे पास स्टैट नहीं है, वो देख सकता हूँ, उसको चेक कर सकता हूँ। यहाँ भी रिजेक्टेड वोट जो है तकरीबन 1,04,000 है, काफी ज्यादा उसकी जो है। और बाकी पार्टीज की पोजीशन अगर बॉटम में देखें आप, तो एमएमए दे गॉट 5 सीट्स एंड पीटीआई वर नंबर 4, दे गॉट 2 सीट्स। इंटरेस्टिंगली जो 2024 का जब हम आएंगे बलूचिस्तान में, तो यू विल बी सरप्राइज, एंड हमारी ऑडियंस जो है, जो देखने वाले हैं, वो भी सरप्राइज होंगे कि 2024 में हाउ कम द सिनेरियो इज गोना चेंज ठीक लाइक द ग्रेट ठीक, एक्सटेंट। चले। तो ये हमने सारा कर लिया। फेडरल की 3 जो है वो इन्होंने ही जीती, इस्लामाबाद की पीटीआई ने 3। तो इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाते, आगे चलते हैं। इनका वैसे टर्नआउट इंटरेस्टिंग है कि तकरीबन 50% के करीब है। ठीक, नॉट बैड। नॉट बैड। अच्छा, अब आ गया जी ये 2024 का नेशनल असेंबली का बहुत बड़ा स्नैपशॉट आपने बनाया जी, बताइए। बिल्कुल। 2024 में हमारी सिर्फ 6 सीटें कम हुई हैं, 2012 से 266 हुई हैं, जो कि सारी की सारी वो केपी से हुई हैं। जी केपी ने कुछ सीटें मर्ज की हैं, जी, तकरीबन जो मर्ज करके वो 200 जो है 51 से 45 पे ले आए हैं। तो टोटल ठीक है। हमारी सीट 266 हो गई हैं। हमारी टोटल पॉपुलेशन एज अ लेटेस्ट सेंसस जो है तकरीबन 24 करोड़ 20 लाख है। हमारा जो ठीक है। रजिस्टर्ड वोट है इस अभी तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख है, सॉरी
13 करोड़ 13 करोड़ हमारा 13 करोड़ जी हमारा registered जो वोट है। जो हमारे न्यू यूथ वोटर्स हैं जो कि इस इलेक्शन में दे विल बी एलिजिबल टू वोट, जो इंडक्ट हुए हैं पूरे वोटर सिस्टम, वो तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख हैं। वाह, ओ हो, बहुत जी बड़ा फैक्टर हो गया ये 2 करोड़ ये 30 लाख। फैक्टर काफी गेम चेंज करेगा, और ये आपको इवन दो के हमारा वोटर टर्नआउट 31% था, लेकिन हम इसको आगे आपको सिनेरियो में बताएंगे कि अगर किस तरीके से ये वोटर टर्नआउट अगर बढ़ता है या वहीं रहता है तो क्या पार्टीज की पोजीशन होगी। ठीक जो है, बॉटम में आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट पहले इफ आई एम नॉट रॉन्ग 120 समथिंग थे, तो अब वो 170 हो गए हैं। ठीक है, खान साहब की हुकूमत में कुछ बढ़े थे, बाद में इन्होंने भी बढ़ाए हैं। तहसील और ठीक। की सर्कल और ब्लॉक्स जो हैं इनकी को थोड़ा स्टैट है हमारे पास जो पड़ा हुआ है, और वी विल एक्सप्लेन इन डिटेल लेटर ऑन के कुछ स्लाइड्स में बताएंगे ब्लॉक और सर्कल का जो है। तो 543 तहसीलें हैं, 20,000 सर्कल हैं, 2,25,000 हमारे ब्लॉक्स हैं, जो कि आप बताएंगे कि ये ब्लॉक्स और सर्कल क्या होते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल ये आ गया जी आपका ब्लॉक और सर्कल जी। जी, ये नाजरीन को ये सब दिखाने के लिए कि ब्लॉक जो है ना स्मॉलेस्ट सेंसस है, यूनिट जो आप कह सकते हैं, जिसमें तकरीबन 200 से 300 घर होते हैं। वो ऑन एवरेज आप कह सकते हैं तकरीबन 1200 1500 2000 पॉपुलेशन में होती है। और अगर आप उसमें वोटर्स का देखा जाए तो 400 टू 500 वोटर्स हमारे होते हैं उसमें, जो पर एक ब्लॉक। ब्लॉक में 400-500 वोटर होता है। ठीक है, ये जी सबसे छोटा यूनिट होता है जिसपे हम जो ये सेंसस करते हैं। ठीक। बिल्कुल। और जो हमारा 2018 का डेटा जो मैंने आगे जो फर्स्ट पहले शेयर किया, उसमें भी आप देख सकते हैं कि जो सारे का सारा स्टैट है और आगे जो फोरकास्ट है, उसमें हमने इस लेवल तक भी एनालाइज किया हुआ है, ब्लॉक लेवल पे, पोलिंग स्टेशन लेवल पे भी हमारे पास इंसाइट है। लेकिन अभी जो हम शेयर कर रहे हैं वो सिर्फ हाई लेवल कर रहे हैं, ताकि आम पब्लिक तक ये आसानी से बताया जा सके कि दीज थिंग्स ब्लॉक एंड सर्कल्स कैसे इसको इम्पैक्ट करते हैं। और ठीक है, उसमें आप तो देख सकते हैं ये नंबर ऑफ। ठीक है, तो ये जो हल्का बंदियां भी हुई हैं, इसके अंदर जो एक सबसे बड़ा तरीका धांधली करने का ये है कि ये जो ब्लॉक है या ब्लॉक जो 3-4 ब्लॉक से एक सर्कल बनता है, इनको तोड़ दिया जाए और मुख्तलिफ इनको जो है नशिस्तों के इलाकों में डाल दिया जाए कि अगर यहाँ पीटीआई का ज्यादा वोटर है इस ब्लॉक का, इस सर्कल का, इसलिए वो डेटा है इलेक्शन कमीशन का, उसको तोड़ के, ये अमेरिका में इसको जेरीमेंडरिंग कहते हैं, कि आपने जो हदबंदियां हैं उसको इस तरह की कि इनका वोटर जो है वो तितर बितर हो जाए। बल्कि कभी कभी तो ऐसे करते, एक घर के चंद अफराद किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में होते हैं, दूसरा किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी में होता है, ये भी है। तो ये बहुत जरूरी है लोगों को समझना कि यहाँ से भी धांधली होती है। अच्छा सर, अब एग्जैक्टली आपके ये 4 जो आपने असल जो आपका सारा ये निचोड़ है, वो ये आपकी मफरूजे हैं, हाइपोथेसिस हैं, फैक्टर्स हैं, जिनकी बेसिस पर आप कहते हैं कि ये बहुत अहम रोल प्ले करेंगे अगले इलेक्शन में। जी सर, समझाइए। बिल्कुल, ये आप कह सकते हैं पूरी प्रेजेंटेशन का जो कोर है, ये सबसे जो ठीक। आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियस है हमारी इस प्रेजेंटेशन का, जो कि सारी की सारी प्रेजेंटेशन जो हमारी फोरकास्ट है बेस्ड ऑन दीज 4 फैक्टर्स। जी। रजीम चेंज फैक्टर जो है ये एविडेंट है, और आपको इसके असरात आपको नजर आएंगे जब से ये हुआ है और हम्म। आ रहे हैं अभी तक। हम्म। रजीम चेंज फैक्टर वो ये फैक्टर है कि जिन लोग ने पिछले इलेक्शन में 2018 के इलेक्शन में पीटीआई को वोट नहीं डाला था, किसी दूसरी पार्टी को डाला था, हम्म। नाउ दे विल वोट फॉर पीटीआई। अच्छा, वो उस गुस्से में आकर, गुस्से में बड़े फौज की बर्बरियत, तबाही, टॉर्चर, मार कुटाई, कत्ल व गारत, अरशद शरीफ का कत्ल, इमरान रियाज खान के साथ जो हाल किया, इमरान के जिस तरह कैद किया, इमरान के ऊपर जिस तरह असेसी, ये सारा गुस्सा जो है ये रिजीम चेंज फैक्टर के अंदर आपने लिया हुआ है। ठीक है। आपने जबरदस्त एक्सप्लेन किया है हैदर भाई, और ये इन्होंने जो सारा अपने आप को एक्सपोज किया है पिछले 1.5-2 सालों में, खान साहब ने तो शोर दिया हुआ है, 26 सालों से दे रहे हैं, लेकिन लोगों को अब जाके पता चला है, और ये अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान के लिए कह सकते हैं आप। लेकिन एक लिहाज से हमें एक अच्छी होप ही नजर आ रही है कि लोगों को पता चला हु इज द बैड कॉप एंड हु इज गुड कॉप। तो ठीक। यहाँ लोगों को आप इवन दो अगर वो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, फिर भी उनको पता है कि किसने क्या ज्यादती की है। तो ये रजीम चेंज इज वन ऑफ द फैक्टर। अब इसका इम्पैक्ट हम आगे स्लाइड में दिखाएंगे कि कैसे ये वोट्स को स्विंग करेगा और सीटें कैसे स्विंग कर रही है। तो असद, पहले जो हमने बात की गुस्सा है, दूसरा क्या है वोटर टर्नआउट, ये क्या चीज है?
जी, वोटर टर्नआउट हमारा आज पिछले इलेक्शन में 50% था। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस इलेक्शन में वोटर टर्नआउट 55 टू 60% होगा। ठीक है। यू नेवर नो, नॉर्थ ऑफ 60% भी हो। और उसकी और वजह जो है वो आपके रेजिम चेंज के साथ भी लिंक करती है। People will go for and vote for PTI or the party they think they which is the best party. और तो अगर इस उनका जी बोले। जी, 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 प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। मैं ये कहना चाह रहा था कि वोटर टर्नआउट हमारा जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और जो डेटा है उस हिसाब से जो लोगों का सेंटिमेंट है आप देख सकते हैं, उसमें हमारा वोटर टर्नआउट 55 टू 60% होगा नेक्स्ट इलेक्शन ठीक, में। ठीक। और तीसरा आपका फैक्टर है यूथ वोटर टर्नआउट है जी? यूथ वोटर टर्नआउट जो है दिस इज द बिग जो है आप कह सकते हैं कि एक गेम चेंजर है। 2018 के इलेक्शन में 31% था। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 35 टू 40% ये वोटर टर्नआउट हमारा होगा 2024 के इलेक्शन में। उसके लिए आप देख सकते हैं कि जिस तरह यूथ को मोबिलाइज किया जा रहा है, उनको इनकरेज किया जा रहा है, उनको एजुकेट किया जा रहा है कि आएँ अपना वोट डालें, अपने फ्यूचर के लिए अपना फ्यूचर खुद सिक्योर करें बाय कास्टिंग द वोट। तो तो ये एक ये फैक्टर है। असद जी, ये तो असद इसके अंदर 2 चीज़ें हैं। एक तो 2 करोड़ 30 लाख नया वोटर यूथ आया है, ठीक है जी? जी। एक ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है कि यूथ बहुत ज़्यादा मोबिलाइज़ हुआ है। तो ये जो पिछला टर्नआउट 31% था, आपने हालाँकि बहुत ही कंज़र्वेटिव जो है एहतियात करके कहा है कि ये 5 से 10% ज़्यादा होगा। मेरा तो ख़्याल है इससे ज़्यादा होगा, लेकिन आपने अपनी असेसमेंट को कंज़र्वेटिव रखा है, मोहतात रहे हैं और आपने कहा है कि 5 से 10% मतलब कि ये 36 से 40-41% तक हो जाएगा। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, जो आगे जाके स्लाइड्स आप देखेंगे तो इवन दो जो नंबर्स विल स्पीक फॉर देमसेल्व्स एज़ वेल, लेकिन जो फिर भी वो सरप्राइजिंग नंबर होंगे हमारे हैंडलर्स के लिए भी और ठीक बाकी लोगों के लिए भी, लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो इंटरेस्टिंग इसमें फैक्ट है कि जो 2 करोड़ 30 लाख वोटर हमारा ऐड हो रहा है ना, उसका जो अब उसकी भी हमने यहाँ रखी हुई है कि अगर वो 5 टू 10% अगर वोटर टर्नआउट उनका भी बढ़ता है, हुँ, ऑन एवरेज 31% था 2018 में, तो वो क्या इम्पैक्ट करेंगे? इवन वो हुँ, भी। हुँ। तो वो दोनों जी, सारे दोनों शामिल हैं। द लास्ट बट नॉट लीस्ट इज द ओवरसीज पाकिस्तानी वोट्स। ये एक हमारे लिए कह लें कि हम एज अ बीइंग ओवरसीज पाकिस्तानी हम वी आर अनफॉर्चुनेट वी विल नेवर एबल टू वोट फॉर आवर पार्टी। मैं हुँ। भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो 10 मिलियन हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी वोटर्स हैं उसमें सिर्फ अराउंड 1% जो होंगे वो दे विल बी एबल टू वोट और कास्ट देयर वोट एक इन नेक्स्ट ए इलेक्शन। 1% और जो कि पहले था आपने उसको वही रखा है, बढ़ाया नहीं है। जी। हालाँकि लोग कह रहे हैं कि जी हम तो जहाज़ के जहाज़ भर के जाएँगे, बट अच्छा है आपने मोहतात ये फैक्टर रखा है कि ये इसको रियलिस्टिक रखें। ठीक है जी। एग्जैक्टली। आगे चलते हैं जी। जी अब बिल्कुल। जी ये सिनेरियो ये आपके आ गए जी सिनेरियो, वाह, वाह, वाह! अच्छा जी। बताइए जी ये क्या है जी, जी? ये सिनेरियो आप देख सकते हैं टॉप पे आपको एक सिनेरियो का जो मॉडल है उसके आपको नज़र आ रहे हैं फैक्टर्स क्या हैं। सिनेरियो 1, 2, ठीक है। 3, 4 में अगर आप सिनेरियो 1 को ही सिर्फ फोकस करें तो हम ये कह रहे हैं कि रेजिम चेंज की वजह से 10% वोट जो है ना स्विंग होगा। स्विंग मीन्स ये दे पीटीआई की वोटेड फॉर तरफ। अदर। यस, दे वोटेड फॉर अदर पार्टीज इन 2018 बट नाउ दे विल वोट फॉर पीटीआई। अच्छा, वोटर उर्दू टर्नआउट में को हम थोड़ा-सा मैं इसको उर्दू में बता दूँ कि जो 10% वोटर जिसने पहले पीटीआई को वोट नहीं दिया था, वो वोटर दूसरी पार्टियों से मूव करके पीटीआई की तरफ आ जाएगा। रिजीम चेंज का 10% ठीक है, ये हो गया। और ये 10 दूसरा जी काफ़ी टर्नआउट कंजर्वेटिव नंबर है, even though I mean we can go with third 20 to 30% as well, but let's keep it 10 over here and we will see the ठीक है। outcome with 10 as well. उर्दू में ज़रा कोशिश करें बोलना। जी, चलिए बिल्कुल ठीक है। जो वोटर जी। टर्नआउट हमारा है नेक्स्ट जो इलेक्शन में सिनेरियो 1 में 60% हमने रखा है। हाँ। 40% हमने यूथ का जो वोटर टर्नआउट रखा है एज अच्छा, कंपेयर टू इधर 31। इधर इधर ये बता दें कि जो 60% आपका वोटर टर्नआउट है, जो आपने रखा है सिनेरियो 1 में, पिछली दफ़ा कितना था वोटर टर्नआउट? 50। अच्छा, तो ये भी 10% बढ़ाया आपने। 10% ठीक है, बढ़ाया है इसमें, बिल्कुल। ठीक और है, ओके। ओवरसीज को हमने 1% रखा है, जो कि चारों सिनेरियो में आप देख सकते हैं 1% है। बेस्ड ऑन दिस हुँ, आप देख सकते हैं कि द बिगेस्ट लूजर इन नेक्स्ट इलेक्शन इज पीएमएलएन। तो पहले तो ये बताएँ ना कि 216 सीटें पीटीआई की बनती हैं? 216 बिल्कुल आ रही हैं सिनेरियो 1 के हिसाब से, 8 नून लीग की हैं और 20 पीपल्स पार्टी की हैं इन फैक्टर्स को सिनेरियो रख 1 के में। कि अगर रिजीम चेंज में 10% बढ़ जाएगा, वोट इनकी तरफ आएगा, वोटर टर्नआउट 6% ज़्यादा बढ़ जाएगा,
54 से 60 हो जाएगा, यूथ जो है वो 31% टर्नआउट था, 40 हो जाएगा, और ओवरसीज का वोटर वही 1% रहेगा। इस सिनारियो में 216 सीटें पीटीआई की पीटीआई है। ये बिल्कुल। क्या सिनारियो 2 सिनेरियो पे चलें जी? सिनेरियो 2 में हमने वोटर जो रजीम चेंज को 5% ले आए हैं, ठीक। और वोटर टर्नआउट को हमने इंस्टेड ऑफ 56 पे ले गए हैं। तो यूथ 54 को हम से 56 हो गया, सिर्फ 2% बढ़ाया आपने। नहीं, बल्कि 50 से 56 रखा है, 6% सॉरी, 6% 50 से 6% बढ़ाया, जी। ठीक है। और जो ठीक है। यूथ वोटर्स टर्नआउट है उसको हमने 35 रखा है, जो ओके। कि हमारा 2018 में भी था। और ओवरसीज पाकिस्तानी जो वोटर टर्नआउट है हमने उसको 1% ही रखा है, डिस्पाइट regime change factor with the 5% and 56% voter turnout। आप ठीक। देख लें तकरीबन 200 सीटें फिर बन रही हैं पीटीआई की यहाँ, 198। और 198 सीटें इस सिनारियो में बन रही हैं, जहां पर हमने अपने फैक्टर्स की जो इन्फ्लुएंस है उसको थोड़ा कम कर दिया है सिनारियो 1 से। एग्जैक्टली बिल्कुल। जो सिनेरियो मुस्लिम 3 लीग में 21 सीटें हैं और पीपल्स पार्टी की 24 सीटें। ठीक है बिल्कुल, जी। ये हम आगे जाके आपको स्लाइड्स में डिटेल में भी दिखाएंगे, तो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट कीपिंग एट जो ठीक। 3 और 4 के जी जी टॉप जो फैक्टर्स हैं उनकी तरफ मेरा फोकस ज्यादा है। अगली स्लाइड में जी आपको ये इंशाल्लाह सारा डिटेल में जी दिखाएंगे। जी जी जी। सिनेरियो 3 में हमारा regime change लेट्स से 0। जो मैं 0 कह रहा हूँ वो 0 इसलिए नहीं कह रहा कि लोग बिल्कुल उन्होंने पीटीआई से उधर जाना नहीं है। इसमें आप रिगिंग को टका के डाल सकते हैं कि जितनी मर्जी वो रिगिंग अच्छा, करेंगे ना। तो ये रिगिंग ये को आप कह लें मैसिव स्केल पे है। इवन दो सिनेरियो 2 में भी मैसिव स्केल पे आपको रिगिंग नजर आ रही है, लेकिन हम लोगों ने लाइक आई सेड द फर्स्ट हाँ, सिनेरियो व्हिच इज द मोस्ट फेवरेबल सिनेरियो, उस पे भी हमने ठीक। काफी कंजर्वेटिव अप्रोच रख के 10% हमने रिगिंग चेंज रखा है। इसमें सिनेरियो 3 में 0% और वोटर मतलब कि टर्नआउट कोई बंदा दूसरी पार्टियों से हट के पीटीआई की तरफ नहीं जाके, मतलब ये है कि ये बैलेट स्टफिंग है, रिगिंग है, गलत धांधली है, सब कुछ ये शामिल है इसमें, है जी। एग्जैक्टली। और जो लोगों ने ठीक है। पीटीआई को, जिन लोगों ने दूसरी पार्टीज को वोट डाला है, और जिन लोगों ने पीटीआई को वोट डाला था 2018 में, अगर उनको वैसे ही रखें पैटर्न को और वही हाँ, उन पार्टीज को वोट देते हैं, तो क्या हाँ, आपके पास स्नैपशॉट आती है। वोटर ठीक। टर्नआउट अगर हम उसको बढ़ा दें 4% फ्रॉम 50 टू 54 और बाकी वो रखें, तो हमारी 169 सीटें बनती हैं पीटीआई की, ठीक है। 38 नून लीग की और 29 पीपीपी की। तो तकरीबन 170 इधर, तकरीबन 200 इधर, 216, 200, 170, एक मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है जी। जी और बिल्कुल। आखिरी सिनारियो सबसे कंजर्वेटिव है आपका, सबसे मोहतात होने वाला सिनारियो जी, उसका बताएं। जी, ये जो सिनेरियो है ये आप कह लें कि वर्स्ट केस सिनेरियो, जिसमें आप पीटीआई की कम से कम जो सीटें अगर होंगी नेक्स्ट इलेक्शन में वो 140 बन रही हैं, उसमें आप -5% कह रहे हैं। ये तो मतलब मैसिव धांधली जो मैंने दो सिनेरियो 3 में आपको मेंशन की है, उसका भी आपको 2 टाइम्स 3 ये टाइम्स 4 टाइम्स कर उसी देंगे। उस धांधली का धांधले का परदादा है। बिल्कुल। तो वो ठीक है कर दें ठीक। आप, वोटर टर्नआउट आप कहते हैं जी 50% रहने देती हैं। वही जो और 2018 में था। एग्जैक्टली बाकी फैक्टर्स हमारे सेम रहती हैं। तो दिस विल बी द पार्टी पोजीशन, 140 फॉर नून लीग जो नहीं है, सॉरी 140 फॉर पीटीआई, गॉड फॉरबिड, 56 फॉर नून लीग एंड 46 फॉर पीपल्स पार्टी। ये हमारी तो सीटें जो होंगी। 140 सीटें पीटीआई की, 56 सीटें जो है मुस्लिम लीग की, 46 सीटें पीपल्स पार्टी की। तो इसको जरा मैं थोड़ा पॉज इसलिए कर रहा हूं कि ये जरा नाजरीन जो देख रहे हैं इसको जरा अच्छी तरह समझे। ये जो डेटा है ना जी, ये डेटा है 2018 के वोटिंग पैटर्न्स में तब्दीली। उसके अंदर फिर क्या तब्दीलियां हो सकती हैं जिसकी बेसिस पे लोग, अगर वो उसी तरीके से वोट करते हैं जिस तरीके से उन्होंने 2018 में वोट किया, और धांधले का परदादा भी आसिम मुनीर ने कोशिश की, और वोटर टर्नआउट भी 2018 का रहा, और यूथ भी है सिर्फ जो है तकरीबन उतनी रही जितना 2018 में था, ओवरसीज वोट मिला, फिर भी 140 सीटें हैं पीटीआई की। बिल्कुल मतलब आपने एडी चोटी का जोर लगा दे। लेकिन अगर वाकई साफ और शफाफ, और जो हम ट्रेंड देख रहे हैं, जो गुस्सा देख रहे हैं, जो यूथ की मोबिलाइजेशन देख रहे हैं, जो रिजीम चेंज के अंदर जो जिस गुस्से की वजह से वोटर भी ज्यादा बढ़ गया है और बाहर आएगा, तो 216 की सीटें जबरदस्त। ये बिल्कुल बहुत प्लॉजिबल है बाय द वे। अगर धांधली नहीं की तो इससे कम सीटें अगर मिली, इसका मतलब है कि उन्होंने वोटिंग बैलेट बॉक्सेस को जला दिया है, और रिटर्निंग अफसर ने एक सफेद कागज खुद निकाल के अपनी मर्जी का इलेक्शन रिजल्ट लिखा और दे दिया। ठीक है जी, ये पीटीआई यहां को तक तो
जी, जी, बिल्कुल सही कहा आपने। पीटीआई को सिर्फ़ एक काम करना है, और जो यूथ है हमारी, जो पाकिस्तानी अवाम है, उनको सिर्फ़ एक काम करना है आज से लेके जब जिस दिन तक इलेक्शन नहीं होता। किस तरह अपना वोट उन्होंने सिक्योर करना है, बैलेट बॉक्स में डालना है 8 फरवरी को। दिस इज़ व्हाट दे हैव हुँ, टू डू ओनली। हुँ, किस तरह हुँ। जो रिगिंग है उसको रोक सकती हैं, जो आपका जो जो बैलेट बॉक्स है, जो आपके जो उसपे आपकी स्टैम्प वगैरह लगनी चाहिए, वो जो आपके जो पोलिंग एजेंट हैं, किस तरह वो उनको एजुकेट कर सकते हैं, दे इंश्योर कि हमारा वोट जो है वो ज़ाया नहीं हो रहा। बाकी आप किसी देखेंगे। माई के किसी माई के लाल को, किसी पोलिंग एजेंट के दुश्मन का, को दुश्मनी कहता हूँ मुस्लिम लीग का, किसी रिटर्निंग ऑफिसर को, किसी एआरओ को, किसी को दांती नहीं करने देनी। नहीं करनी तो जंग कर दे, चढ़ाई कर दें उस दिन। फ्यूचर उनका स्टेक पे है। बिल्कुल सही कह रहे फ्यूचर। हैं आप। अच्छा, ये अच्छा, जी ये जो ओवरऑल है, स्नैपशॉट। हाँ जी, ये अब बताएं जी, लेट्स क्या जरा लेट्स डीप आराम आराम डाइव। से बताएं। हाँ बिल्कुल जी, लेट्स डीप डाइव इनटू दिस स्लाइड। ये है सिनेरियो जो फर्स्ट मैंने बताया था आपको पिछली जी, स्लाइड में। उसकी बेस पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि 2018 में जो आपको हाँ, रेड नजर आ रही हैं सीट सारी, ये बिल्कुल ठीक और है। 117 पीटीआई की, 43 पीपल्स पार्टी की, 65 नून लीग की। व्हाट वुड बी द पोजीशन, पार्टी पोजीशन इन 2024 तब्दीली इन। क्या होगी 2018 में अगर ये देखे जाए जी। अब इसमें इस्तेकाम वगैरह अब तो आपको नजर नहीं आ रही, शायद अब वैसे भी नजर नहीं आएगी। हाँ, लेकिन ये बेस्ड ऑन लाइक आई सेड 2018 के इलेक्शन पे बेस्ड पे हमने ये फोरकास्ट बनाई हुई है। जो उस पार्टी जो जी, सीटें जीती थी 2018 में, उस हिसाब से आपको इसका आपको ट्रेंड नजर आ रहा है। और यही 216 जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको दिखाया है, ये आपको नजर आ रहा है कि 216 सीटें पीटीआई जीत रही है 117 के ये कंपैरिजन। सिनारियो वन को हम कंपेयर कर रहे हैं 2018 से। एग्जैक्टली। जो मोस्ट इंटरेस्टिंग इनसाइट है, वो धांधली इनके लिए इतनी मुश्किल क्यों हो जाएगी, आप अगर देखें ऊपर टैगलाइन में भी, कि हाँ, तकरीबन पीटीआई 2.5 से 3 करोड़ वोट लेगी हाँ, इस ठीक है। इलेक्शन में। हाँ, पीटीआई ने 1 करोड़ 70 लाख वोट लिया था पिछले इलेक्शन में 2018 में। हाँ, नेशनल असेंबली की सीट्स की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, हाँ, और नून लीग ने 1 करोड़ 30 लिया था, और पीपल्स पार्टी ने तकरीबन 69 लाख वोट लिए थे। अच्छा, ठीक। उनके भी जो वोटिंग शेयर है वो बढ़ेगा। आप वो हाँ, 1 करोड़ 30 से 1 40, 1 35 तक जाएगा, 1 50 हाँ, तक भी जा सकता है। हम्म, आप अगर गैप देखें ना, 1 करोड़ 70 लाख से तकरीबन 2.5 से 3 करोड़, इट्स अ बिग जंप। ये जो गैप हम्म, है, रजीम चेंज, वोटर टर्नआउट, ये सारा आपको नजर आएगा। यूथ वोटर जो हमारा नया आया है 2 करोड़ 30 लाख, ये हम्म। इसकी वजह से इनके लिए इम्पॉसिबल है रिगिंग करना। और रिगिंग अगर कर भी लेंगे, फिर भी आपके पास 216 सीटें अच्छा, आपको नजर आ रही हैं। ठीक, समझ गया। इधर थोड़ा सा हम इस स्लाइड के बॉटम लाइन एक्सप्लेन कर दें कि 99 सीटें ज्यादा मिलेंगी पीटीआई को, पीपल्स पार्टी 23 सीटें कम होंगी, 57 सीटें पीएमएलएन की कम होंगी, इंडिपेंडेंट 5 कम होंगे, और बाकी जो छोटे मोटे हैं, एमएमए सबसे बड़ी लूजर होगी, फजल रहमान, वो उसको तो आप कह रहे हैं कि शायद एक सीट भी ना मिले। क्यूएमपी बहुत बुरी तरह मारी जाएगी, एएनपी भी मारी जाएगी, जेडब्ल्यूपी भी मारी जाएगी। बाप पार्टी जो है वो 2 सीटें हारेगी अगर इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो, ठीक है ना जी। बिल्कुल। तो ये हमारे पास एक सिनारियो है। बेस्ट नंबर वन सिनारियो वन को आपने कंपेयर किया है 2018 के इलेक्शन के रिजल्ट एग्जैक्टली से, ठीक है जी। आगे बिल्कुल। चलूं सर। बिल्कुल चलें जी, आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो स्लाइड है ये आपको नजर आ रही है, ये वो सीट्स हैं जो 99 सीट्स आपने जो मेंशन की हैं। हाँ, पीटीआई ये सीट सारी इन शहरों में हारी थी। अच्छा, ये अच्छा, अच्छा। सारी की सारी वो सीट्स हैं जो अब स्विंग कर रहा है, पीटीआई जीत रहा है 2018 के इलेक्शन अब में। आप सारे सिटीज ले एबटाबाद, सकते हैं। बदी, बहावलनगर, भावलपुर, चगाई, चन्योट, चित्राल, दादू, डेरा बगती, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद, गोटकी, गुजरावाला, गुजरात, पिशावर, कराची, 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 किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला। अच्छा, ठीक है, ये बस ये 99 सीट्स हैं जो पीटीआई जीतेगा इस बेसिस पे, जिस बेसिस पे आपने कैलकुलेशन किया, ठीक है जी। बिल्कुल। ओके, आगे चलो सर। जी बिल्कुल, चलें आगे। अब हाँ हम जी, देखिए, ये पंजाब का। पंजाब का देख लें आप। बिफोर वी गो टू द बॉटम ऑफ द स्लाइड, अगर आप ऊपर देखें, इसका जो स्टैट आपको नजर आ रहा है कि 2018 का जो कंपैरिजन हम दिखा रहे हैं 2024 के साथ, के वोट्स हाँ, पीटीआई ने, पीएमएलएन ने और पीपल्स पार्टी ने कितना सिक्योर किया था, और अब जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2024 में, वो वोट्स कितना ये सिक्योर करेंगे। और देयर इज ठीक अ बिग जंप इन पीटीआई। जी। ये रजीम चेंज जो फैक्टर है, ये आपका यूथ वोटर जो है, वोटर टर्न आउट है, इसकी वजह से आप देख लें 2 करोड़ तो वोट खाली पंजाब से ले रहे हैं वो।
पीपल्स पार्टी पीटीआई, हम्म, जो कि तकरीबन 12 करोड़ था, सॉरी 1 ठीक करोड़ है 90 लाख था। ठीक है। एक पीएमएलएल को 6% ज्यादा वोट मिल रहा है इसलिए कि वोटर ज्यादा है। पीपल्स पार्टी को 17% ज्यादा मिल रहा है इसलिए कि वोटर ज्यादा है। जी हम्म? जी सॉरी, सिक्योर्ड वोट जो पीटीआई का था 2018 में 1 करोड़ 19 लाख था, तो अब वो 2 करोड़ बन जाएगा। जी आप ठीक। बाकी पार्टीज की पोजीशन भी देख सकते हैं, आप जो बॉटम पे आप देख लें कि सिर्फ पंजाब को हम दिखा रहे हैं 141 वर्सेस 141, लेकिन सिनेरियो इज डिफरेंट नाउ। पीटीआई ने अगर हाँ 61 सीटें 2018 में ली हैं, वो अब 124 ले रही है। नून लीग ठीक है। पंजाब से 10 सीटें ले रही है, ओहो ठीक है। और जो हैं बिल्कुल सही है। और बाकी जो सीटें आपको नजर आ रही हैं इसमें ठीक पीएमएलएन है। और पीएमएल क्यू आप कह रहे हैं परवेज लाई वाली क्यू के साथ अगर ये रहे तो वो वही अपनी 4 लेंगे। इंडिपेंडेंट बुरी तरह हारेंगे। एएमएल जो है वो मुशर्रफ वाली वो तो खैर गई काम से। पीपल्स पार्टी 0। ठीक है। जी। वाह। अच्छा अब आ गया जी केपी। केपी में आपको केपी ने सरप्राइज करना है इस दफा पूरे इलेक्शन में। आप देखिएगा हम्म, केपी की पूरी पीटीआई सीटें सारी जीत रही है, हम्म, 45 आउट ऑफ 45। हम्म, कुछ सीटें हैं दो तीन जहां आपको मार्जिन जो है आपको फाइट नजर आएगी, लेकिन हम्म, पीटीआई टोटल स्वीप करेगी केपी। और ये हम्म, आगे जाके मैं आपको जो सिनेरियो कुछ कंपैरिजन है उसमें मैं दिखाऊंगा कि वो 1 2 3 4 में केपी का अगर सिनेरियो 1 2 3 पे देखें तो वो तीनों सिनेरियो में स्वीप कर रही है 45 सीट्स। देयर इज ओनली वन सिनेरियो व्हिच इज सिनेरियो 4, जहां केपी की आई थिंक 2 या 3 सीटें वो लूज कर रहे हैं। ये जो आप दिखा रहे हैं ये सिनारियो 1 से कंपेयर ये सारा सिनारियो 1 है ना। सिनेरियो 1 के ठीक। बेस पे है ये। ठीक है। बिल्कुल। सिंध आ गया जी। सिंध पे देखें, सिंध में भी अब यहाँ पीटीआई की सबसे ज्यादा सीटें बन रही हैं 30, हम्म, जो पीपल्स पार्टी की हैं वो 22 हैं 36 के बजाय। और हम्म, बाकी पार्टीज के देख लें, जीडीए भी 4 सीटें इसमें जीत रही है मजीद, और इंडिपेंडेंट भी 1 सीट जीत रहे हैं हम्म, इंक्रीमेंटल आप देख लें, और बाकी एमक्यूएम जो है वो तो फारग है। फारिग। इंटरेस्टिंग। अच्छा ये इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ पीटीआई का वोट 48% ज्यादा हुआ लेकिन नून लीग का और पीपल्स पार्टी का 7% कम हुआ। ये यहाँ पर बिल्कुल यहाँ कम हो। जी, ये बड़ा ये इंटरेस्टिंग है। यहाँ लूज ठीक। करेंगे। बिल्कुल। हम्म, ठीक है। बलोचिस्तान बलूचिस्तान। 16 सीटें हैं टोटल, और हम्म, बलोचिस्तान जो है ये आई वाज सरप्राइज एज वेल बेस्ड ऑन द फोरकास्ट, जो हमारे मेथोडोलॉजी थी फोरकास्ट जिसमें बिल्ड किया है, उस पर देखा तो 12 सीटें जो है पीटीआई ले रही है। तो एंड देन हम्म, आई डीप डाइव आई चेक्ड, और उसको जब असेस किया दोबारा, उसकी सैनिटी और डेटा वैलिडेशन चेक किए, तो फिर भी ये 12 के 12 10 से 12 सीटें पीटीआई इजीली जीत रही है। अच्छा और ये अच्छा बलोचिस्तान इज गोना बी अनदर सरप्राइज। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है बहुत। चले देखते हैं। ये 8 फरवरी इंशाल्लाह देखते हैं इसको फिर कंपेयर करेंगे अल्लाह करे कि ये हो। चले आगे चलते हैं। ये फेडरल तो ठीक है। सेंट्रल तो 3 के 3 3 आउट है। ऑफ 3 आप देख लें, इसमें ये तीनों की इसका तीनों मतलब सीटें पीटीआई में जो रिटेन करेगी इंशाल्लाह। ठीक है। आगे चल। अच्छा, ये जो सिनेरियो है नेशनल का, इसमें हमने चारों सिनेरियोस को दिखाया है, जिसमें सिनेरियो 1 2 3 की पार्टी पोजीशन क्या है हर हम्म, सिनेरियो के लिहाज से, हम्म, जो कि हम पहले भी दिखा चुके हैं आप। लेकिन इसमें हम जो इंटरेस्टिंग जो आगे स्लाइड में आएगा, नेशनल में तो आपको तकरीबन वही तीनों पार्टी नजर आ रही हैं, पीपल्स पार्टी, ठीक है। एमएलएन और पीटीआई। लेकिन ठीक। अब कुछ बाकी जो प्रोविंशियल जब हम जाएंगे तो आपको नई पार्टीज नजर आएंगी जो टॉप 3 में आ रही हैं। अच्छा उसमें नून ठीक लीग गायब हो जाएगी, जैसे है। ये जी पंजाब है। ये पंजाब है जी। बताएं जी। अब पंजाब में तो नून लीग रह रही है तीनों सिनेरियो में, एंड आप उसकी सिनारियो 1 में नून लीग 0 124 पीटीआई। पीपल्स पार्टी नून लीग सॉरी 10 पीपल्स पार्टी 0। जी सिनारियो 2 में पीएम 109 है पीटीआई की। मुस्लिम लीग की 24। ये प्रोविंशियल असेंबली पंजाब है और पीपल्स पार्टी 1। सिनारियो 3 में 88 पीटीआई 40 नून लीग 5 पीपल्स पार्टी। ओए होए। और फाइनल सिनारियो जो चौथा है जो कि हमने सबसे कमजोर सिनारियो बनाया था 69 पीटीआई 55 नून लीग और 6 पीपल्स पार्टी। ये तो सफाया है। ये तो बिल्कुल झाड़ू है। बिल्कुल। और यही आपको नजर आ रहा है, और ये फैक्टर्स काफी हैं। रजीम चेंज फैक्टर पहले कभी उसने रोल प्ले नहीं किया, जो कि इस इलेक्शन में फर्स्ट एवर टाइम वो करेगा, एंड इट्स गोना बी बिग वोटर गेम। टर्नआउट रिजीम चेंज यूथ का वोटर। बिल्कुल, ये सारे के सारे फैक्टर मौजूद। जब मिल जाएंगे इकट्ठे, तो इन्होंने एक ऐसा, जैसे कहते हैं 1+1 = 11, ये 1+1 हम्म, = 111 आपको नजर आएगा अगले इलेक्शन में। ये वाकई सुनामी है।
बिल्कुल, ये सुनहनी है खान साहब की ये। केपी केपी में अच्छा यहाँ देखें आप कि केपी में फर्स्ट थ्री सिनेरियोज में पीटीआई 45 की 45 सीट रिटेन कर रही है। जो वर्स्ट सिनेरियो है 4, उसमें एमएम में और इंडिपेंडेंट्स 2 हैं। ये जो सीट्स हैं, ये सीटें 2-2 निकाल रहे हैं। पीटीआई 41 सीटें कर रही है। एमएमए का मतलब है ये फजलू डीजल ही है ना। बिल्कुल, वो और 2 जो हैं अच्छा। इंडिपेंडेंट्स हैं। बेस्ड ऑन द डेटा आई हैव, लाइक आई सेड, ये डेटा हमारा 2018 की बेस पे है। 2018 की बेस पे तकरीबन 1631 इंडिपेंडेंट ने कंटेस्ट किया था इलेक्शन, जिसमें से उन्होंने उनका जो वोटर्स जो उन्होंने वोट सिक्योर किया था वो भी चौथे नंबर पे आए थे। पहले नंबर पे अच्छा, पीटीआई, दूसरे पे नून लीग, तीसरे पे पीपल्स पार्टी, चौथे पे वो थे। तो उस हिसाब से देखा इंडिपेंडेंट। जाए तो ये इंडिपेंडेंट अगर इस दफे भी लड़ते हैं तो उसमें वर्स्ट के सिनेरियो में 2 सीटें वही जीतेंगे। पीपल्स पार्टी ठीक, और नून लीग को नहीं मिलेगी सीट कोई केपी से। ठीक है, ठीक। आप चलिए आगे जी, सिंध सिंध की में तरफ। सिंध में आपको पीपल्स पार्टी पीटीआई तो नजर आ रही है चारों सिनेरियो में, लेकिन इसमें एक पार्टी ऐसी है जो कि नून लीग नहीं है, वो जीडीए है। ना ये एमक्यूएम है, ना दूसरी पार्टीज हैं। ये जीडीए आपको नजर आ रही है जो कि सीटें ले रही है। 6 सीटें वो सिनेरियो 1 में ले रही है और 3 सीटें वो जीडीए ले रही है सिनेरियो 3 में। यहाँ जो सीटें स्विच हो रही हैं उसमें आप देख लें पीपल्स पार्टी वर्सेस तो पीटीआई। सिनारियो वन पे पहले चलते हैं। सिनारियो वन में 30 पीटीआई, 22 पीपल्स पार्टी, 6 जीडीए। जी सिनारियो टू में 28 और 25, 5 जीडीए। सिनारियो तीन में 26 और 27, यहाँ पीपल्स पार्टी उनसे एक सीट आगे ले गई पीटीआई से, और 5 हो गई जीडीए। और वर्स्ट के सिनारियो में पीपल्स पार्टी के पास 32 है, पीटीआई के पास 19 है और जीडीए के पास 3 है। इन द वर्स्ट के सिनारियो पीपल्स पार्टी जो है वो जो है उसके पास इस असेंबली में बनाने की सलाहियत है। जी। ठीक है। अच्छा, ये सिनेरियो में एक चीज मैं मेंशन करना भूल गया इसमें कि ये सिनेरियो हम सिर्फ टॉप 3 पार्टीज को देख रहे हैं। अगर आप नंबर ऐड करेंगे तो नंबर आपका टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का नहीं बनेगा, जो कि एक प्रोविंस का होता है। तो इसमें हम सिर्फ उनको टॉप 3 को देख रहे हैं, फोकस टॉप रखा है 3 हमने उन पे। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, 22 और ये 54 है। वैसे सीटें उनकी ज्यादा हैं को कुछ 61 पता नहीं, टोटल। जी 61 है। ठीक, और 54 है तो हमने 7 सीटों का इसमें नहीं किया। ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं जनाब आली बलोचिस्तान। जनाब आली जी, बलोचिस्तान सिनारियो में वन। आप बिल्कुल सिनेरियो 1 में पीटीआई की 12 सीटें हैं, बाप की 2 हैं और बीएनपी जो मेंगल है उनकी 1 है। अच्छा सही, आई थिंक उनकी 1 सीट है। ठीक। सिनेरियो 2 में पीटीआई 10 सीटें ले रही है। बल्कि आपने कुछ अर्सा पहले मोहित पिरजादा का भी देखा होगा, उसमें उन्होंने ट्विटर पे भी ट्वीट की हुई थी कि 10 सीटें पीटीआई ले रही है। 190 जो है वो तो तकरीबन वो ले रही है टोटल सीट्स, जिसमें से 10 वो बलूचिस्तान से ले रहे हैं। हम्म। 2-2 बाकी आपकी एमएमए और बाप ले रही है सिनेरियो 2 में। सिनेरियो 3 में आप पीटीआई की 9 सीटें हैं, जबकि बाप की 2 हैं और एमएमए की 3 हैं। और सिनेरियो 4 में भी वही पार्टीज आपको रिपीट हो रही हैं, लेकिन सीटें थोड़ी स्विंग कर रही हैं। पीटीआई की 6 सीटें बन रही हैं। पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी का कोई नामो निशान यहाँ आपको नजर नहीं आ रहा बलूचिस्तान में। तो यही जो पार्टीज हैं ये वो वहाँ अपनी सीटें रिटेन जो करेंगे वो जीतेंगी। चले जनाब, ये इस पे आके ये नेशनल का सिनारियो दिखाना चाहता हूँ, बिकॉज हमारी प्रेजेंटेशन असद की ज़बरदस्त एनालिसिस है कि जी कम से कम 140 सीटें लेगी पीटीआई और ज़्यादा से ज़्यादा 2016 216 218 हैं। तो ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ठीक है जनाब। अब जला, ये तो आपने अपनी प्रेडिक्शन कर ली। असद, बॉटम लाइन क्या है मैसेजिंग आपको पीटीआई के वोटर के लिए, पाकिस्तान के गयूर अवाम के लिए, मुहिब वतन अवाम के लिए? बिल्कुल, मैं खान साहब का मैसेज ही दोहराऊंगा। खान साहब ने 26-27 साल में जो शऊर दिया हम सारे पाकिस्तानियों को, ला इलाहा इल्लल्लाह इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जो जितनी भी दुनिया ये ज़मीनी जो खुदा बने हुए हैं, इन्होंने यहीं रह जाना और आखिरत में इनके साथ जो होना है। तो हम चाहते हैं कि हम हक के साथ खड़े रहें और हम हक के साथ खड़े रह कि आखिरत अपनी संवारें। हमें इस इलेक्शन में जो ये फोरकास्ट मॉडल उन्होंने दिखाया है, ये हमें पाकिस्तान की एक तकदीर बदलता नजर आ रहा है। और खान साहब ने जेल से जाने से पहले भी यही कहा था कि ये जो मर्जी कर लें, हमने इलेक्शन जीतना है। और इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि ये इलेक्शन पीटीआई जीतेगी। और अगर पीटीआई जीतती है तो दिस विल बी, आप कह लें कि हमारे सब के लिए एक बहुत हम खुशकिस्मत कौम होंगे कि हम अगले 10-15 साल खान साहब की क़यादत में इस पाकिस्तान को
वहां लेके जाएं। $1 ट्रिलियन की हमारी जीडीपी की हमारी कैपेसिटी है, जो पोटेंशियल है, जो हम बैठे हुए 300 बिलियन 350 पे, तो ये हम लोग वी कैन गो प्लेसेस। हम लोग काफी ज्यादा, जो हमारी 60% यूथ है, हम उनको अगर रिसोर्सेज दें, उनको एजुकेट करें, तो हम हमारा जो कंट्री है वो टॉप 20 में भी आ सकता है, हमारा G20 में आता है। ये हमें फ्यूचर नजर आ रहा है, बड़ा प्रॉस्पेक्ट और बड़ा ब्राइट। और इंशाल्लाह ताला इसके लिए हमें स्टेटस को जो सिसिलियन माफिया है, उनको हमें हर लिहाज से इनको हमें शिकस्त देनी है। और पाकिस्तानी अवाम को पता चल गया हु इज द रॉन्ग, हु इज द कल्प्रिट। चोर कौन है, डकैत कौन है, मुल्क को लूटा किसने, तबाह किसने किया, बर्बाद किसने किया, डाकू लुटेरों को लेके कौन आया, पाकिस्तान का खून किसने चूसा, गरीब की पेट किसने काटा, गरीब का गला किसने काटा, गरीब से नौकरियां किसने छीनी, गरीब से सेहत किसने छीनी, गरीब से भूख से उसको भर दिया। भूख के मतलब हमारा गरीब बेचारा बच्चा जो है ना वो एजुकेट हो सकता है, ना उसको अस्पताल में कोई सेहत के सहूलियात मौजूद है। बहुत शुक्रिया असद, अल्लाह सुब्हान ताला आपको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बड़ी ज़बरदस्त प्रेडिक्शन है, अल्लाह करे ये आपका डेटा एनालिसिस सही निकले, और जो मुझे तो मुकम्मल यकीन है कि ये बिल्कुल एक्यूरेट है। अब वो अलग बात है कि इन्होंने बैलेट पेपर जला के अपने हाथ से इलेक्शन का रिजल्ट लेके कर दें। पाकिस्तानियों याद रखो, 140 कम से कम, 218, 216, 218 ज्यादा से ज्यादा पीटीआई की सीटें हैं। पाकिस्तान को भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान अल्लाह सुब्हान तआला पाकिस्तान को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जो जंग लड़ रहे हैं, मुल्क में, मुल्क से बाहर, आप जैसे जो मुजाहिद हैं असद, आप सब लोगों का अल्लाह सुब्हान तआला हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जो बेचारे मुसीबतों में हैं, कैद में हैं, बशमूल इमरान खान, हमारी खवातीन, हमारे बच्चे, जो बूढ़े जिनको ज़बरदस्ती जेलों में बंद किया हुआ है, टॉर्चर करते हैं, अल्लाह सुब्हान तआला उनकी मुश्किलें आसान करे। और जो बेचारे कैद हो गए, जो बेचारे शहीद हो गए, माफ़ी चाह, जो बेचारे शहीद हो गए इस जिहाद में, अल्लाह सुब्हान ताला उनके दर्जात बुलंद करे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया असद रफ़ीक अल्लाह साहब, हाफिज। थैंक यू।